जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक से पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भक्ति के 5 रस वैष्णव महानुभावों ने शास्त्रीय निर्णय तथा अपने अनुभव के आधार पर 5 प्रकार के रस बतलाए हैं। भक्त के भाव भेद से ही ये रस भेद हैं। यह आवश्यक नहीं कि इनका क्रमशः विकास हो, परंतु यह निश्चय है कि अगले अगले रस में पिछले पिछले रस की निष्ठा अवश्य रहती है। जैसे आकाश आदि पंचभूतों के गुण अगले अगले भूतों में वर्तमान रहते हैं, वैसे ही इस साधन प्रणाली में भी रसों का रहना माना गया है। जैसे पृथ्वी में 5 गुणों का पर्यवसान है, वैसे ही शांत दास्य रसों का माधुर्य में पर्यवसान है। शांत रस निष्ठा में, दास्य निष्ठा और सेवा में, सख्य निष्ठा सेवा और संकोच राहित्य, वात्सल्य में निष्ठा सेवा, विश्रंभ ममता में, माधुर्य में निष्ठा सेवा विश्रंभ ममता और आत्मसमर्पण में। इनमें सबसे पहले शांत रस है। शांत रस के भक्त में समस्त देवी संपदा के गुणों का समावेश होता है। वह शम दम संपन्न होता है, दोषों पर विजय प्राप्त कर चुकता है। तितिक्षा, भगवान में श्रद्धा, निष्काम भाव आदि उसके स्वभावगत होते हैं। यही उसकी निष्ठामयता है। शांत रस में भोग वासना, भोग आसक्ति को स्थान नहीं होता। यही प्रेमा भक्ति की मूल भित्ति है। इसके अभाव में प्रेमा भक्ति का प्राप्त होना और रहना बहुत ही कठिन है। दूसरा है दास्य रस। दास्य रस में भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी न तो अपेक्षित है न चिंतनीय ही है। दास नित्य निरंतर भगवान की सेवा के लिए आकुल और सेवा में ही संलग्न रहता है। इसमें स्वामी सेवक भाव होने से बराबरी नहीं होती। सेव्य के प्रति सम्मान रहता है। ऐसा सेवक अखिल जगत में जगन्नाथ के दर्शन करके नित्य सेवा परायण रहता है। तीसरा है सख्य रस। सख्य रस में भगवान के साथ तुल्यतामयी रति होती है। इसमें संकोच संभ्रम तथा उतना मान सम्मान नहीं रहता। इसमें अर्जुन उद्धव आदि ऐश्वर्य ज्ञान युक्त सखा हैं और ब्रज के ग्वाल बाल विशुद्ध भक्ति में सखा हैं। सख्य रति के आदर्श ग्वाल बाल भगवान को अपनी बराबरी का मानते हैं, कंधों पर चढ़ा लेते हैं, चढ़ जाते हैं, साथ साथ खाते खेलते हैं। कभी मान करके रूठ जाते हैं, तब श्री कृष्ण उनको मनाते हैं और श्री कृष्ण का कभी जरा सा भी मुख उदास देखते हैं तो वे सखा रो रो कर व्याकुल हो उठते हैं और अपने प्राण देकर भी उन्हें सुखी देखना चाहते हैं। सख्य रस में जगत के सभी प्राणियों के साथ सहज मैत्री भावना हो जाती है। अगला है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में अपना सर्वस्व देकर प्राणों के आधार बालक भगवान की रक्षा सेवा की जाती है। श्री कृष्ण यशोदा मैया का स्तन्य पान करके तथा नंद बाबा की गोद में बैठकर जो सुख प्राप्त करते हैं और जो सुख सौभाग्य उनको देते हैं, वह किस प्रकार का होता है कहा नहीं जा सकता। परंतु यशोदा के भाग्य की सराहना करते हुए श्री सुखदेव जी अवश्य कहते हैं, गोपी यशोदा ने मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण से जो अनिर्वचनीय प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद पुत्र होने पर भी ब्रह्मा को, आत्मरूप होने पर भी शंकर को और वक्षस्थल पर नित्य विराजिता अर्धांगिनी होने पर भी लक्ष्मी को नहीं प्राप्त हो सका। इसके बाद आता है कांत या माधुर्य भाव। माधुर्य रस सभी रसों का इसमें अंतर्भाव है। श्री राधिका आदि गोपीजन, श्री रुक्मणी आदि महिषीगण और श्री लक्ष्मी जी आदि इस मधुर भाव के आदर्श मानी गई हैं। विप्रलंभ और संभोग के रूप में इस मधुर भक्ति सुधा सरिता के 2 तट हैं। पूर्वराग, मान, प्रवास आदि के रूप में विप्रलंभ के कई भेद हैं तथा इसी प्रकार संभोग या मिलन के भी कई भेद हैं।
गाढ़ता और मृदुता के अनुसार रति के 3 भेद माने गए हैं: साधारणी, समंजसा और समर्था। श्री भगवान की द्वारिका लीला में साधारणी रति, मथुरा में समंजसा रति और वृंदावन में समर्था रति मानी गई है। द्वारिका लीला में यद्यपि संपूर्ण महाभागा महिषियों का चित्त मन सदा ही भगवान को समर्पित है, तथापि वे वेद विधि के अनुगत हैं, शास्त्र मर्यादा अनुसार सुख सौभाग्य से संपन्न हैं, स्वाभाविक ही गृहस्थ धर्मानुसार पुत्र कन्या आदि के लालन पालन की आशा से युक्त हैं और उनमें आत्म सुख की आकांक्षा भी है। इस रति में आत्म सुख और कृष्ण सुख मिश्रित है, अतः यह साधारणी रति है, जिसमें पुत्र कन्या के लालन पालन आदि की तथा अपने रक्षणावेक्षण की कोई आशा आकांक्षा नहीं है। श्री कृष्ण को सुख देना और उनसे सुख प्राप्त करना यों समरस विलास है, वहाँ समंजसा रति है। इसमें आशा आकांक्षा न होने पर भी परस्पर रूप गुण जनित सुख भोग की प्रधानता है, अतएव यह भी समर्था रति नहीं है। इसी से मथुरा वासिनी देवियां कहती हैं, सखी पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो वे नेत्रों को दोने बनाकर नित्य निरंतर श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करती रहती हैं। आह, श्री कृष्ण का रूप क्या है, लावण्य का सार है। संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके समान नहीं है, फिर बढ़कर होने की बात ही क्या है। यह सौंदर्य सजाया संवारा हुआ नहीं है, स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते कभी तृप्ति होती ही नहीं, क्योंकि यह प्रतिक्षण नया नया होता जाता है। समग्र यश, समस्त श्री और संपूर्ण ऐश्वर्य इसी के आश्रित है। केवल श्री गोपियां ही इस रस सुधा का पान करती हैं, औरों के लिए तो यह दुष्प्राप्य ही है। सखी ब्रज सुंदरियां धन्य हैं, वे दूध दोहते, दही मधते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को पलने में झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घर को झाड़ते बुहारते, घर के सभी काम करते समय श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण प्रेम भरे हृदय से, आंसू छलकते नेत्रों से और गदगद कंठ से सदा श्री कृष्ण की लीलाओं का ही गान करती रहती हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। नित्य
व्याकुल प्रेम